दोस्तों, स्वागत है आपका डिजिटल मार्केटिंग विद देवेश यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करेंगे ऑफ पेज एसईओ के बारे में, जो कि सेकंड टाइप है एसईओ का, और क्यों ज़रूरी होता है, क्या इम्पोर्टेंस है ऑफ पेज एसईओ की, क्या क्या चेकलिस्ट हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो वो सब हम डिटेल में आज डिस्कस करेंगे। कंप्लीट वीडियो देखिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, और एक बार ऑन पेज और ऑफ पेज में डिफरेंस देखेंगे, कंपैरिजन करेंगे, क्या क्या कंपैरिजन है और क्या क्या बेनिफिट्स हैं, और क्यों हमको ये करना चाहिए अपनी वेबसाइट और बिजनेस के लिए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड दिस वीडियो। तो देखते हैं ऑफ पेज एसईओ क्या होता है। ऑफ पेज एसईओ रेफर्स टू एनीथिंग डन आउटसाइड ऑफ योर वेबसाइट with the potential to affect search engine ranking. Optimizing your site for off-page SEO means you will have to improve the way that both user and search engines see your site in terms of credibility, authority, popularity, and relevance. Off-page SEO help build a website recognition and domain authority. तो इसमें क्या है कि जो ऑफ पेज एसईओ होता है वो हम वेबसाइट के बाहर जो करते हैं, मतलब वेबसाइट पे कुछ काम नहीं करते हैं। जैसे ऑन पेज में हम वेबसाइट के ऊपर काम करते हैं, मेटा टाइटल है, मेटा डिस्क्रिप्शन है। लेकिन ऑफ पेज में क्या है कि जैसे हम बाहर लिंक बिल्डिंग कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम सोशल मीडिया पे अपनी वेबसाइट की लिंक पेस्ट कर रहे हैं, तो वो क्या है, वो हम वेबसाइट के बाहर काम कर रहे हैं। लेकिन काम किसके लिए कर रहे हैं? वेबसाइट के लिए। तो जो लिंक हम क्रिएट करते हैं उसको बोलते हैं ऑफ पेज एसईओ, जो वेबसाइट के बाहर काम करते हैं, जिससे कि हमारी पॉपुलैरिटी बढ़ती है, डोमेन अथॉरिटी बढ़ती है, रिलेवेंसी और क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, वेबसाइट का रिकॉग्निशन बढ़ता है। जैसे इस इमेज में आप देखिए कि कंटिन्यू रीडिंग करके एक जो बॉक्स में है, आपको सब्सक्राइब करके जो दिखाई दे रहा है, तो सब्सक्राइब पे आप क्लिक करेंगे तो वो आप वेबसाइट पे जाएंगे। लेकिन ये पेज किसका है? ये है टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स का है, ठीक है। लेकिन वेबसाइट किसी और का लिंक दिया हुआ है, तो हमने यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट किया है या फिर यहाँ पे हमने बैकलिंक जो दिया है वो है किसी और का, लेकिन हमने किसी और की वेबसाइट पे अपनी वेबसाइट के लिए लिंक दिया है। और यहाँ पे जो अंडरलाइन हो रहा है, वहाँ पे जो ब्लू कलर का हो रहा है ना, एक्सक्लूसिव सर्वे, अगर यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो हम वेबसाइट पे किसी और पे लैंड करेंगे। तो क्या है कि यहाँ पे हमने लिंक दिया है, लेकिन हमारा वेबसाइट किसी और पे है, वेबसाइट कहीं और है। तो इसको कहते हैं ऑफ पेज एसईओ। डिस्कस करते हैं बेनिफिट्स ऑफ एसईओ। एसईओ, ऑफ पेज एसईओ के क्या बेनिफिट्स हैं, किस तरीके से ये हमारे बिजनेस में, वेबसाइट में या फिर उसमें ब्लॉग में हेल्पफुल रहता है, बेनिफिट देता है। तो इंक्रीज रैंकिंग, जो सर्च इंजन रिजल्ट पेज में जो रैंक होती है, जैसे हमारा वेबसाइट फर्स्ट पे आ रहा है कि सेकंड पे आ रहा है कि थर्ड पे आ रहा है, तो उसको इंक्रीज करता है। इट हेल्प योर वेबसाइट हायर रैंकर ऑन द सर्च इंजन रिजल्ट पेज, SERPs, हेंस रिजल्टिंग इन अर्निंग गुड ट्रैफिक। जब हमारा ऑब्वियसली हमारा पेज ऊपर रहेगा, हमारी वेबसाइट का जो लिंक है वो फर्स्ट पेज पे, फर्स्ट या सेकंड पोजीशन पे रहेगा रैंकिंग में, तो ऑब्वियसली बात है कि हम अच्छा ट्रैफिक अपनी वेबसाइट पे भेज पाएंगे और हमारे पास हमको अच्छा ट्रैफिक मिलेगा। क्योंकि हर कोई बंदा जब भी हम सर्च कर रहे हैं तो फर्स्ट या सेकंड लिंक पे ही हम क्लिक करते हैं। गूगल पे डायरेक्ट सर्च करने के बाद हम सेकंड पेज और थर्ड पेज पे तो कोई नहीं जाता है, ठीक है। तो सेकंड है वंडरफुल एक्सपोजर। एक्सपोजर मिलता है, हायर द रैंकिंग, मोर विल बी द ट्रैफिक बिकॉज ऑफ द नंबर्स ऑफ लिंक, सोशल मीडिया मेंशंस एंड सो ऑन। और इसमें जैसे ही एक्सपोजर मिलता है, जितना हायर रैंकिंग रहेगा उतना ज़्यादा ट्रैफिक आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ लिंक्स हमारे ज़्यादा हैं। सोशल मीडिया मेंशंस मतलब सोशल मीडिया पे हम बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, और भी बहुत सारी बैकलिंक्स जो हम क्रिएट किए हैं, तो वो होता है वंडरफुल एक्सपोजर। एंड इंक्रीज इन पेज रैंक, getting your website to rank on the first page on Google is quite challenging, but by making use of off-page SEO, you will be able to learn about the ranking factors. This page ranking number is between 0 to 10, that is important according to Google and is placed on the first result page. तो इसमें क्या है, पेज रैंक इंक्रीज होती है। वो पेज रैंक इंक्रीज जो होती है वेबसाइट की गूगल पे, वो थोड़ा चैलेंजिंग रहता है। लेकिन जब तक हम ऑफ पेज एसईओ नहीं करते हैं तो तब तक हमको रैंकिंग फैक्टर्स नहीं पता चलते हैं कि किस तरीके से रैंकिंग फैक्टर्स हमारे
हमको क्या क्या रैंकिंग फैक्टर्स हैं जो हमारी वेबसाइट को, हमारे वेब पेज को हायर रैंक करें। लेकिन ऑफ पेज जो एसईओ जो होता है वो हमारे पेज रैंक को बूस्ट करता है और 0 to 10 की स्केल में गूगल पे प्लेस करने के लिए, फर्स्ट पेज पे प्लेस करने के लिए वो पेज रैंक नंबर हमको मिलता है। तो इसलिए ये कुछ बेनिफिट्स हैं। और यहाँ पे कुछ जैसे एस्टेब्लिश ट्रस्टवर्दीनेस, ट्रस्ट बढ़ता है क्योंकि हायर रैंकिंग रहती है, वेबसाइट को एक्सपोजर मिलता है क्योंकि फर्स्ट पेज पे है तो फर्स्ट पेज पे वही वेबसाइट रहती है जहाँ पे अच्छा खासा ट्रैफिक आता है, क्योंकि गूगल उन्हीं को अलाउ करता है जहाँ पे बाउंस रेट कम रहता है, लोग सबसे ज़्यादा विजिट करते हैं, जहाँ सर्च क्वेरी ज़्यादा आती हैं। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं जो कि हम ऑफ पेज एसईओ करने के बाद अपनी वेबसाइट या फिर ब्लॉग के लिए करते हैं। अब बेनिफिट्स तो पढ़ लिए, लेकिन ये तो पता चले कि हमें ऑफ पेज एसईओ की क्यों नीड है, हमको ज़रूरत क्या है ऑफ पेज एसईओ करने के लिए। तो वो देखते हैं। Off site SEO is a significant factor in ranking for competitive keywords, and that is what makes it such an essential element of a digital marketing strategy. Building your website's authority is vital if you want to appear at the top of the search engine result on targeted keywords. Off-site SEO practices are central to the process of building site authority. तो ऑफ पेज जो ऑफ साइट भी बोलते हैं इसको, क्योंकि हम वेबसाइट के बाहर काम करते हैं तो इसको ऑफ साइट ऑफ पेज एसईओ बोलते हैं, जो कि एक कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स के लिए रैंकिंग फैक्टर बहुत अच्छा है, एक सिग्निफिकेंट फैक्टर है एंड वो एक एसेंशियल एलिमेंट है, डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, जो कि हमारी वेबसाइट की अथॉरिटी जो होती है, डोमेन अथॉरिटी जो होती है, वो हमको ऊपर सबसे फर्स्ट पेज पे, सबसे फर्स्ट रैंकिंग पे टारगेट की कीवर्ड्स को रैंक करने के लिए गूगल सर्च इंजन रिजल्ट पेज जैसे गूगल का है, याहू का है, तो उन पे रैंक करने के लिए हमको हेल्प करता है और उन पे हमको बिल्ड करना है। तो वो ऑफ पेज एसईओ के ही थ्रू हम लिंकिंग, बैक लिंकिंग के थ्रू, डोमेन अथॉरिटी इंक्रीज करने के बाद, वेबसाइट अथॉरिटी इंक्रीज करने के बाद, तो उससे टारगेटेड कीवर्ड्स पे हम जो हैं अपनी वेबसाइट को रैंक कर सकते हैं। और रैंक क्यों करते हैं? जबकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी ब्रांड की पॉपुलैरिटी हो और हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांड जो है ट्रैफिक आए, तो इसको इसीलिए करते हैं और इसीलिए इसकी ज़रूरत पड़ती है ऑफ पेज एसईओ की। अभी हमने कुछ बेनिफिट्स देखे, कुछ इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है हमने वो देखा, और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्या इम्पोर्टेंस है ऑफ पेज एसईओ की, तो वो देखते हैं। Off page SEO matters because it's help your business in following factors, और वो factors हैं rank higher in relevant of search result। higher rank करता है search result जो रहता है, मतलब हम कोई भी क्वेरी सर्च कर रहे हैं गूगल में, फिर किसी और सर्च इंजन में, तो वहाँ पर हमारे टारगेटेड कीवर्ड्स हैं, वो हम उनके थ्रू हम कीवर्ड्स जो है बैकलिंक क्रिएट करते हैं या फिर किसी को और कहीं पे भी लिंक, बैकलिंक देते हैं, तो वो हेल्प करता है हायर रैंक करने के लिए फॉर रिलेवेंट सर्च रिजल्ट के लिए। एंड बिकम अथॉरिटेटिव फिगर्स इन योर इंडस्ट्री, एक अथॉरिटेटिव फिगर बनता है जो कि हमारी इंडस्ट्री का रहता है। जैसे हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज हैं तो हम एक अथॉरिटेटिव फिगर्स बन सकते हैं इस इंडस्ट्री में, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इंडस्ट्री में। एंड ब्रांड अवेयरनेस बढ़ती है क्योंकि फर्स्ट पेज पे हमारा रहता है, और कहीं भी हम, जहाँ कहीं भी हम बैकलिंक क्रिएट करते हैं तो उस वेबसाइट पे हम जाएंगे तो वहाँ पे जो उस दूसरी वेबसाइट पे जो ट्रैफिक आ रहा है तो वहाँ के लोग भी हमको जानेंगे, तो हमारी ब्रांड अवेयरनेस होगी। एंड सपोर्ट कॉम्प्रिहेंसिव एसईओ स्ट्रेटेजी, एक बहुत अच्छी एक कॉम्प्रिहेंसिव एसईओ स्ट्रेटेजी को सपोर्ट करता है ऑफ पेज एसईओ। एंड जनरेट अ वेबसाइट ट्रैफिक, ऑब्वियसली कहीं से भी हमारी वेबसाइट का कहीं पे भी अगर लिंक है और वहाँ पे उस लिंक पे कोई भी क्लिक करता है तो वो हमारी वेबसाइट पे ट्रैफिक आता है। तो एक ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि वेबसाइट पे ट्रैफिक जनरेट करता है। ऑब्वियसली जब ट्रैफिक आएगा और जब ज़रूरतमंद लोग आएंगे तो लीड्स भी अट्रैक्ट होंगी एंड सेल्स भी क्लोज होगी, क्योंकि
वो ही बंदा हमारी वेबसाइट पे आएगा जिसको ज़रूरत है, और जब उसको सफिशिएंट उसके क्वेश्चन का आंसर मिलेगा और उसको ज़रूरतमंदों की चीज़ें हमारी वेबसाइट पे मिलेंगी तो सेल्स भी क्लोज हो सकती है। तो इसीलिए इसकी कुछ इम्पोर्टेंस हैं जो यहाँ डिस्कस किए हैं। नाउ लेट्स सी कुछ टेक्निक्स हैं यहाँ पे, ऑफ पेज एसईओ की टेक्निक्स हैं जो कि वन वर्ड में यहाँ पे दिए हैं। आगे आने वाली स्लाइड्स में, आगे आने वाले वीडियो में हम इनको विस्तार से समझेंगे, डिटेल में समझेंगे। तो ऑफ पेज एसईओ की जो टेक्निक्स हैं कि डायरेक्टरी सबमिशन कर सकते हैं हम। डायरेक्टरी वेबसाइट्स हैं कुछ जहाँ पे हम डायरेक्टरी सबमिशन कर सकते हैं। कंटेंट शेयरिंग, जो कि बहुत सारी वेबसाइट हैं जहाँ पे कंटेंट शेयरिंग के थ्रू हम अपनी वेबसाइट का लिंक दे सकते हैं और वहाँ पे कुछ टाइटल लिख सकते हैं अपनी वेबसाइट के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में। अपनी वेबसाइट के कुछ फ़ोटोज़ हैं, कुछ इन्फोग्राफिक्स हैं, वो हम कहीं पे भी शेयर कर सकते हैं। फ़ोटो शेयरिंग है, वीडियो शेयरिंग है, ब्लॉग सबमिशन है। ब्लॉग सबमिशन, ब्लॉग लिख सकते हैं अपनी वेबसाइट के बारे में, अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में, और वो डिफरेंट ब्लॉगिंग वेबसाइट्स पे हम उनको विद टाइटल और बैक अपनी वेबसाइट का लिंक देके वहाँ पे हम ब्लॉग पोस्ट कर सकते हैं। फोरम सबमिशन है, फोरम सबमिशंस हैं, जैसे आपका बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे लोग इंटरेक्ट करते हैं। फोरम्स हैं, पोस्टिंग टू फोरम्स, जहाँ पे हम अपनी वेबसाइट का बैकलिंक देंगे और किसी भी क्वेश्चन की हम आंसर कर सकते हैं, जिससे हमारी वेबसाइट का जो लिंक है वो वहाँ पे पेस्ट करेंगे और उससे उसका आंसर मिलेगा तो हमारी वेबसाइट पे ट्रैफिक आएगा। इसलिए ये भी एक बहुत अच्छी टेक्निक है। आर्टिकल्स लिख सकते हैं और उसमें अपनी वेबसाइट का, अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज का लिंक दे सकते हैं, तो आर्टिकल सबमिशन। और सोशल मीडिया पे भी हम अपनी वेबसाइट का लिंक, वेबसाइट का नाम लिख सकते हैं, उसको वेबसाइट का जो प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं उनका बैकलिंक दे सकते हैं, और लिंक एक्सचेंज जिसको बोलते हैं, और कॉम्पिटिटर लिंक एनालिसिस कर सकते हैं थ्रू वेरियस टूल्स, जो कि हम आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे। बने रहिए, पूरी लास्ट वीडियो तक देखिएगा। इसीलिए बोलता हूँ कि लास्ट तक वीडियो देखिए, तो जिससे पूरा कंप्लीट समझ में आए आपको। और कोई भी आप बीच में अगर ऐसे देखेंगे तो वो कुछ टॉपिक्स हैं जो समझ में नहीं आएंगे या फिर छूट जाएंगे आपसे, तो इसलिए। और आर्टिकल सबमिशंस हैं, ब्लॉग सबमिशन, डायरेक्टरी सबमिशन, प्रेस रिलीज़, किसी भी वेबसाइट पे प्रेस रिलीज़ कर सकते हैं, पेज रैंक कर सकते हैं। तो ये कुछ टेक्निक्स हैं जो हम आगे आने वाली वीडियो में एक एक करके इसको देखेंगे, विस्तार से समझेंगे। ऑफ पेज एसईओ टेक्निक्स टू ड्राइव ऑर्गेनिक ट्रैफिक और रीच ब्रांड अवेयरनेस। ऑफ पेज एसईओ का सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी है कि हमारी वेबसाइट पे ऑर्गेनिक ट्रैफिक रेज करता है, ट्रैफिक बढ़ाता है इसमें, जो कि कोई भी मनी इन्वॉल्व नहीं रहता है। ऑर्गेनिक का मतलब है कि कोई भी पैसा इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो इनऑर्गेनिक होता है जिसमें एडवर्टाइजमेंट, जो पैसा इन्वॉल्व रहता है, उसको इनऑर्गेनिक बोलते हैं। और ब्रांड अवेयरनेस बढ़ती है। तो जानते हैं सबसे पहली टेक्निक की लिंक बिल्डिंग क्या होता है। लिंक बिल्डिंग इज अ किंग। Link building is the most popular marketing technique deployed by professionals all over the world. It is the most desirable outcome for all. जैसे नेचुरल लिंक्स हैं, मैनुअली बिल्ड लिंक्स हैं, सेल्फ क्रिएटेड लिंक्स हैं, और यहाँ पे आपको दिखाई दे रही हैं। जैसे देखिए यहाँ पे डू फॉलो लिंक फॉर थर्ड पार्टी कमर्शियल वेबसाइट। यहाँ पे वेजिटेरियन इज अ नटशेल, जो ब्लू कलर में है, ये लोग सर्च रिजल्ट पेज है या फिर कोई एक वेबसाइट ब्लॉग लिखा हुआ है, और यहाँ पर कुछ डिटेल दी हुई है। यहाँ पे बैक लिंक दिया हुआ है। यहाँ पे किसी क्वेश्चन का हम आंसर कर रहे हैं, जैसे हाउ टू गो वेजिटेरियन, तो उसका हम आंसर कर रहे हैं। कोई कंपनी जो है थर्ड पार्टी वेबसाइट पे आंसर कर रही है, प्लस उसको अपनी वेबसाइट पे भी ले जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हमने लिंक दिया हुआ है। पूरा आर्टिकल हम पढ़ेंगे तो हम उसकी वेबसाइट पे जाएंगे। और दूसरा जो आंसर दे रहा है, द मोस्ट लेड बैक गाइड टू वेजिटेरियन यू विल एवर रीड। तो यहाँ पे एक दूसरे किसी बिजनेस ने जो लिंक दिया हुआ है, जहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो उनकी वेबसाइट पे जाएंगे और वहाँ से हम आर्टिकल पढ़ सकते हैं और हाउ टू गो वेजिटेरियन का हमको आंसर मिलेगा। और थर्ड वन है वेजिटेरियन स्टार्टर किट करके है, और यहाँ पे भी हम जब क्लिक करेंगे तो किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट पे जाएंगे और वहाँ से हमको कुछ हमारी
हाउ टू गो वेजिटेरियंस के लिए हमको इनपुट मिलेगा। और जैसे इजी मील प्लानिंग में 7 ways टू सिंप्लीफाई योर मील प्लानिंग, यहाँ पे भी कॉमर्शियल वेबसाइट है ये, लेकिन यहाँ पे किसी ने लिंक दिया हुआ है, ब्लॉग लिखा हुआ है, किसी क्वेश्चन का आंसर है और वहाँ पे आपको आंसर मिलेगा। तो हमारी वेबसाइट पे आना पड़ेगा। वेबसाइट पे जब आएंगे तो जो ऑडियंस इस पेज पे आ रही है, जो ऑडियंस इस पेज के लिए सर्च कर रही है इस क्वेश्चन के लिए और इस पेज पे आ रही है, और हमारे पास ऑर्गेनिक फूड से रिलेटेड या फिर वेजिटेरियन फूड से रिलेटेड हमारे पास प्रोडक्ट हैं, तो हमने इसको आंसर देते हुए अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का हमने प्रमोशन किया हुआ है। क्योंकि जब जो बंदा यहाँ पर क्लिक करेगा तो वो हमारी वेबसाइट पे जाएगा और वहाँ पे हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज दिखाई देंगे, तो यहाँ पे एक लीड जनरेट हो सकती है और ये ट्रैफिक बढ़ सकता है। तो इसीलिए ये एक ब्रांड अवेयरनेस भी इंक्रीज करता है और ऑर्गेनिक रीच और ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी बढ़ाता है ऑफ पेज ऐसी। अभी देखा था पहली टेक्निक के बारे में जो कि लिंक बिल्डिंग थी। अभी देखते हैं सेकंड टेक्निक जो क्या है। सेकंड टेक्निक है वीडियो सबमिशन। वीडियो सबमिशन आज के जो जनरेशन है, वीडियो सबमिशन क्या है कि वीडियोस जो हैं वो बहुत पॉपुलर हैं। वीडियोस में क्या है कि इंसान देख के और अच्छे से सुन के उसको और देख के तो इजीली अंडरस्टैंड होता है किसी भी चीज़ के लिए। तो उसमें वीडियो सबमिशन एक बहुत ही पॉपुलर जो स्ट्रेटेजी है ऑफ पेज की, वो बेस्ट स्ट्रेटेजी में आती है, क्योंकि उसमें हमको प्रॉपर टाइटल मिलता है, डिस्क्रिप्शन, टैग्स, जो रेफरल लिंक्स हैं वो हम दिखा सकते हैं। वीडियोस में अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में हम क्लियरली मेंशन कर सकते हैं, इससे आपको ये बेनिफिट है, इससे आपको ये है, इससे आपको क्या सर्विसेज, क्या प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास। तो वो सब उनको देखने को मिलता है। सबसे बड़ी चीज़ ये है। और देखने के साथ साथ जब सुनने को मिलता है तो जो ट्रस्ट है वो ऑब्वियसली ऑडियंस के माइंड में ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। और यहाँ पे कुछ वेबसाइट्स हैं जो कि वीडियो सबमिशन हम कर सकते हैं और अपनी ब्रांड की पॉपुलैरिटी कर सकते हैं। जैसे डेली मोशन है, यूट्यूब है। यूट्यूब में क्या रहता है कि हम वीडियोस डालते हैं अपनी, अगर मैं खुद की ब्रांडिंग कर रहा हूँ तो वो भी एक पॉपुलैरिटी है। मैं अब अगर आपको कुछ इनपुट दे रहा हूँ, आपको अगर कुछ अच्छी चीज़ सीखने को मिल रही है, तो उससे क्या है, मेरा प्रोडक्ट और सर्विसेज क्या है, मेरा प्रोडक्ट या सर्विसेज है आपको अच्छे से समझाना, आपसे अच्छे वीडियो प्रोवाइड कराना जिससे आप डिजिटल मार्केटिंग में सक्सेसफुल बने। तो मोटो के साथ हम आपको एक इनपुट दे रहे हैं और यूट्यूब पे दे सकते हैं, मेटा कैफे पे दे सकते हैं, विमियो पे दे सकते हैं। तो कुछ यहाँ पे गूगल प्लस है, डेली मोशंस है। तो ये सब वीडियो सबमिशन की वेबसाइट पे हैं, जहाँ पे हम एक छोटी सी वीडियो प्रिपेयर करें अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में और फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे हम सबमिट करते हैं। जब भी कोई ट्रैफिक और जब भी कोई उस क्वेश्चन के लिए या फिर सर्च क्वेरी के लिए कोई भी कीवर्ड के लिए जो कोई भी सर्च करे, तो हमारी वीडियो, हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज से जो वीडियो हमने जो प्रिपेयर करी है वो रिफ्लेक्ट करे। तो इससे हमारी वेबसाइट पे इससे भी ट्रैफिक पड़ेगा। और दिस इज़ द सेकंड टेक्निक और बहुत अच्छी टेक्निक है। अभी देखते हैं इन्फोग्राफिक सबमिशन जो कि थर्ड टेक्निक है। इन्फोग्राफिक सबमिशन क्या होता है, कोई भी हमने एक क्रिएटिव डिज़ाइन बनाया अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के फीचर्स के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में, और उसको हमने बना के और एक बहुत ही वेब पेज और वेबसाइट के बारे में हमने बनाया और उसमें सबमिट कर दिया। तो दैट इज़ इन्फोग्राफिक साइट सबमिशंस। एंड इन्फोग्राफिक सबमिशन साइट्स बहुत सारी हैं यहाँ पे, जैसे रेडिट है, सबमिटिंग इन्फोग्राफिक है। तो यहाँ पे हम अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बारे में, फीचर्स के बारे में, उनकी क्वालिटीज़ के बारे में मेंशन कर सकते हैं और बहुत सारी वेबसाइट्स पे हम सबमिशन कर सकते हैं, जिससे हमारी ब्रांड की पॉपुलैरिटी होती है और उससे हमारी ब्रांड अवेयरनेस बढ़ती है और हमारी वेबसाइट पे ट्रैफिक इंक्रीज होता है। तो वो एक बहुत अच्छा तरीका है बैकलिंक क्रिएट करने का, जो कि गूगल प्लस पे हम कर सकते हैं, गूगल इमेजेस में हम कर सकते हैं, रेडिट में कर सकते हैं। बहुत सारी फ्री वेबसाइट्स हैं जिन पे हम इन्फोग्राफिक सबमिशन कर सकते हैं फॉर फ्री और वेबसाइट पे ऑर्गेनिक ट्रैफिक बढ़ा सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ टेक्निक, और ये चौथी टेक्निक है यूज़ गूगल माई बिजनेस। गूगल माई बिजनेस क्या है? गूगल माई बिजनेस इज अ बिजनेस another Google product for free. Optimize this platform for the best local SEO ranking.
ये क्या है, एक पर्टिकुलर एरिया के हिसाब से काम करता है। जैसे सपोज कीजिए मैंने कोई भी कीवर्ड सर्च किया कि बार्बर शॉप नियर मी, ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरे लोकल एरिया में है मेरे को शॉप्स दिखाएगा, फिर डायरेक्शन दिखाएगा, और फिर डायरेक्शन के हिसाब से मैं वहाँ जाके अपना जो भी मेरे को नीड है किसी भी सर्विसेज के लिए, तो मैं वहाँ जाके अपनी नीड को पूरी कर सकता हूँ। जैसे बार्बर शॉप को हेयर कट कराने के लिए मुझे बार्बर शॉप चाहिए, तो मैं वहाँ पे देखूँगा गूगल पे, और जिसने भी अपनी वेबसाइट को यहाँ लोकल एसईओ कराया होगा उसको ट्रैफिक मिलेगा गूगल की तरफ से। लोकल जो ट्रैफिक रहता है वो इंक्रीज़ होता है इससे। और यहाँ पर कुछ टिप्स हैं, जैसे है प्रॉपर डिस्क्रिप्शन होना चाहिए कि क्या आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं, क्योंकि विद 250 कैरेक्टर्स ही लेता है, 250 कैरेक्टर्स ही गूगल इनपुट करता है मैक्सिमम। तो शॉर्ट एंड स्वीट डिस्क्रिप्शन होना चाहिए जो कि ईजिली प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में समझ में आए ऑडियंस को। और मेक श्योर योर प्राइमरी इज अवेलेबल और द फर्स्ट पैराग्राफ अलॉन्ग विद योर सिटी नेम होना चाहिए, जिससे पता चल जाए कि हाँ भाई यहाँ पे भाई हमारी शॉप है, यहाँ पे हमारा बिजनेस है और वहाँ पे हम विजिट कर सकते हैं। एंड रेगुलरली अपडेट द पोस्ट और गैलरी प्रोडक्ट और ऑफर्स, जो भी हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं वहाँ की फ़ोटोज़ भी हम इसमें पोस्ट कर सकते हैं। ऑफ़र्स हम अगर कुछ रिलीज़ कर रहे हैं, फेस्टिव ऑफर्स हैं या फिर किसी कोई भी स्पेशल ऑफर्स हम रिलीज़ कर रहे हैं, तो उससे भी रिलेटेड हमको रेगुलरली अपडेट रहना चाहिए, अपडेट करते रहना चाहिए लोकल में बिजनेस में। और कीप वॉचिंग योर रिव्यूज़, रिप्लाई देम इंस्टेंट। जो भी बंदे हैं, जो भी ऑडियंस हैं हमारे, वो हमारे से सर्विसेज लेते हैं और फिर उस हमारे बारे में रिव्यूज़ देते हैं, तो हमको रिव्यूज़ देखते रहना है और उनको रिप्लाई भी देना है। अगर हमको बैड रिव्यूज़ भी आ रहे हैं तो उनको भी हमको अपोलोजाइज़ करना है, और कोई भी अच्छे रिव्यूज़ आ रहे हैं तो उनको अप्रिशिएट करना है, जिससे क्या होता है ऑडियंस के साथ हमारा एंगेजमेंट बढ़ता है तो रिपीटेड कस्टमर हमारे पास आता है। एंड अपलोड रियल फ़ोटोज़ हैं अंडर प्रॉपर कैटेगरी। जो रियलिटी के जो फ़ोटोज़ हैं हमारे प्रोडक्ट सर्विसेज शॉप है, तो वहाँ के हमको फ़ोटोज़ अपलोड करना चाहिए, जिससे कि ट्रस्ट बढ़ता है और उनको जो लोकल एरिया में जो क्या बोलते हैं उसको, जैसे शॉप है तो इजीली आइडेंटिफाई करने के लिए उनको इजी रहता है कि हाँ इस शॉप से हमारा काम होगा। तो ये गूगल माई बिजनेस लोकल एसईओ जिसको बोलते हैं, ये भी एक ऑफ पेज एसईओ की टेक्निक्स में आता है, और ये भी एक लोकल एसईओ रैंकिंग बढ़ाने के लिए, लोकल कस्टमर्स को ज़्यादा से ज़्यादा अपने वेबसाइट या फिर सर्विसेज के लिए ट्रैफिक बढ़ाने के लिए, ब्रांड अवेयरनेस के लिए बहुत बेनिफिट है। जो टेक्निक है वो है डॉक्यूमेंट शेयरिंग। जैसे हम अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में हम कुछ डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, पीडीएफ में, पीपीटी बना सकते हैं फॉर्मेट्स में और वर्ड में। तो उस तरीके से हम अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में कंटेंट लिख सकते हैं, यूनिक कंटेंट, और उसको बहुत सारी डॉक्यूमेंट शेयरिंग साइट्स हैं, वेबसाइट्स हैं, उन पे हम अपलोड कर सकते हैं। जैसे स्लाइड शेयर है, इशू है, तो और स्क्रिप्ट है, तो ये सारी कुछ वेबसाइट्स हैं जिन पे हम अपना ब्रांड प्रमोशन कर सकते हैं। पीपीटी और पीडीएफ फॉर्मेट्स में हम अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में कंटेंट बिल्ड करें और उसको डिफरेंट साइट्स पे हम पोस्ट करें, और वहाँ पे अगर कोई कीवर्ड उस कीवर्ड से रिलेटेड सर्च कर रहा है, किसी का क्वेरी सॉल्व हो रहा है, वहाँ पे वो हमारी पीपीटी या फिर पीडीएफ को देखेगा और वहाँ से हमारी वेबसाइट के बारे में जानेगा, ब्रांड अवेयरनेस होगा और वहाँ से हमारी वेबसाइट पे ट्रैफिक आएगा। तो ये एक अच्छी ऑर्गेनिक टेक्निक है जो कि डॉक्यूमेंट शेयरिंग। तो दोस्तों अभी बात करते हैं ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन चेकलिस्ट की। चेकलिस्ट होती है कि कौन कौन सी चीज़ मैंडेटरी हैं, किस किस चीज़ के थ्रू हम अपना काम कर सकते हैं ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन में, जो कि बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती है काम करने के लिए। तो फर्स्ट है इवेल्युएट योर बैकलिंक प्रोफाइल। उनको बैकलिंक जो प्रोफाइल है वो अच्छे से इवेल्युएट करनी है। एंड इसमें है चेक योर बैकलिंक प्रोफाइल यूजिंग टूल्स लाइक गूगल सर्च कंसोल, एचरेफ एंड मोज। ये कुछ टूल्स हैं जिनसे आप इवेल्युएट कर सकते हैं अपनी बैकलिंकिंग प्रोफाइल्स को, अपनी वेबसाइट और ब्लॉग को। और इसमें डोमेन अथॉरिटी और डोमेन रेटिंग आपको पता चलती है, जो कि आपका बैकलिंक प्रोफाइल स्कोर उस
बेस पे आपको मिलता है अपनी वेबसाइट और ब्लॉग का। एंड द सेकंड वन इज चेक योर कॉम्पिटिटर बैकलिंक प्रोफाइल। अगर हमको मार्केट में सस्टेन करना है और फर्स्ट पेज पर रैंक करना है और फर्स्ट रैंक पे आना है, तो हमको अपने के साथ साथ हमको कॉम्पिटिटर का बैकलिंक प्रोफाइल भी चेक करना है कि उसका बैकलिंक प्रोफाइल क्या है और किस तरीके से उसकी बैकलिंकिंग है, ताकि हम उससे बेहतर कर सकें। जो कि टूल्स हैं Ahrefs है और मोज है, Semrush है, और ये एक्सपोर्ट करते हैं डेटा गूगल सीट में, और गूगल सीट में हम कंपेयर करके अपने कॉम्पिटिटर्स की प्रोफाइल को चेक कर सकते हैं और उससे हम सर्च रैंकिंग या ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन है वो बेटर कर सकते हैं। नाउ द थर्ड वन इज इम्प्रूव योर इंटरनल लिंकिंग। इंटरनल लिंकिंग एक ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रेटजी का बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चेकलिस्ट है। इसमें आपको पता चलता है कि आपकी जो इंटरनल लिंकिंग है वेबसाइट की वो किस तरीके से की गई है। जैसे आपके एंकर टेक्स्ट हैं ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, कोई भी जैसे आपने कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट नंबर है वो सही प्लेस पे कॉन्टैक्ट फॉर्म, जब कोई कॉन्टैक्ट नंबर पे क्लिक करता है तो कॉन्टैक्ट पेज पे जाना चाहिए या फिर रिलेवेंट। तो इंटरनल लिंकिंग जो है वेबसाइट की, एक पेज से दूसरे पेज की जो लिंकिंग है वेब पेजेस की, वो बहुत इफेक्ट करती है रैंकिंग फैक्टर्स में, ऑफ पेज एसईओ में। एंड द फोर्थ वन इज फिक्स योर 404 एरर। 404 एरर्स जो कि ब्रोकन लिंक्स को जो इम्पैक्ट करते हैं ऑफ पेज एसईओ में, वो होते हैं बाय फाइंडिंग द फिक्सिंग 404 एरर इज एसेंशियल पार्ट ऑफ एनी ऑफ पेज चेकलिस्ट। जो कि ब्रोकन लिंक्स होती हैं, जो लिंक्स होती हैं, जैसे हमने कोई भी लिंक क्रिएट करी और वो ब्रोकन लिंक आ गई, ठीक है, तो उसमें क्या है कि वो गूगल उसको क्रॉल नहीं करेगा, और क्रॉल नहीं करेगा तो ऑब्वियसली हमारा साइट का जो रैंकिंग स्कोर है वो इफेक्ट करेगा और हम रैंक नहीं कर पाएंगे सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे। तो उसके लिए क्रॉल योर वेबसाइट विद स्क्रीमिंग फ्रॉग एक टूल है, और वर्क थ्रू दिस लिस्ट ऑफ 404 एरर टू मेक द साइट सीमलेस फॉर क्रॉलर्स एंड यूजर्स। तो वही है कि स्क्रीम फ्रॉग से हम अपने 404 एरर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं उस टूल के थ्रू, और फिर उसके साथ हमने अपने ऑडियंस के लिए, क्रॉलर्स के लिए हमको एक 404 एरर रिमूव करने के बाद एक सीमलेस वेबसाइट क्रिएट करनी है, जिससे कि यूज़र एक्सपीरियंस हमारा अच्छा रहे और हमारी जो रैंकिंग है वो अफेक्ट ना करे। नाउ द फिफ्थ वन इज पोस्ट योर कंटेंट ऑन सोशल मीडिया। फिफ्थ जो है वो चेकलिस्ट है, use social media platforms like Facebook, LinkedIn, Instagram for an advantage. Post your promote high value content like studies, tools, quizzes, generate shares, chatters, links to your website. तो इसमें सोशल मीडियाज़ पे हम अपना कंटेंट पोस्ट कर सकते हैं। उसमें कोई भी स्टडीज़ हो सकती हैं अपने टूल्स के बारे में, और क्विज़ेस हम कर सकते हैं। तो उससे क्या है कि हमारा जो ऑडियंस है वो एंगेज रहता है, प्लस हमारी पॉपुलैरिटी होती है, ब्रांड अवेयरनेस होती है, लिंक बिल्डिंग होती है, और कोई भी एक स्टडीज़ के बारे में हम पोस्ट कर सकते हैं, क्विज़ेस हैं, गाइडेंस हैं, इन्फोग्राफिक क्रिएटिव्स हम पोस्ट कर सकते हैं, फीचर्स हैं, इफ़ेक्ट्स हैं, अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के इम्पैक्ट हैं। तो वो सब चीज़ें हैं जो सोशल मीडिया पे हम अपना कंटेंट पोस्ट कर सकते हैं और उसके थ्रू लिंक बिल्डिंग कर सकते हैं, प्लस ब्रांड अवेयरनेस होती है। और कुछ यहाँ पे प्लेटफॉर्म्स हैं लाइक फेसबुक पे है, लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो जनरेशन है आज की वो स्मार्टफोन में सोशल मीडिया पे अपने स्पेयर टाइम को यूज़ करते हैं। जो भी उनका खाली समय रहता है उसको सोशल मीडिया पे स्पेंड करते हैं, और जब सोशल मीडिया पे जब हम हमारी प्रेजेंस जो रहेगी तो वो ऑब्वियसली ब्रांड अवेयरनेस इंक्रीज़ करेगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कंपैरिजन कि ऑन पेज एसईओ में क्या होता है और ऑफ पेज एसईओ में क्या होता है। हमने लास्ट वीडियो में ऑन पेज एसईओ के बारे में पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक रहेगा, वो वीडियो आप देखिए पहले, और फिर उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए, एंड देन आपको समझ में आएगा कि ऑन पेज एसईओ में क्या होता है और ऑफ पेज एसईओ में क्या होता है। तो ऑन पेज एसईओ की बात करते हैं तो उसमें जैसे कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन होता है, और वहीं पे ऑफ पेज एसईओ में हम लोकल एसईओ करते हैं, जैसे कि हमारी लोकल ऑडियंस जो है हमारे शॉप्स या फिर हमारी जो ऑफिसेस है उसमें लोकल ऑडियंस विजिट करे।
ठीक है। मेटा डिस्क्रिप्शन होता है जो कि शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होता है, जो सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे हमारे बिजनेस प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में एक्सप्लेन करता है। और यहाँ पे ऑफ पेज एसईओ में बैकलिंक्स क्रिएट करते हैं किसी वेबसाइट के बाहर, किसी और वेबसाइट पे, थर्ड पार्टी वेबसाइट पे या फिर सोशल मीडिया पे। यहाँ पे इंटरनल लिंकिंग काम करती हैं, एक पेज से दूसरा पेज कनेक्ट है वेबसाइट के अंदर ही। और ऑफ पेज में डोमेन अथॉरिटी काम करती है, वहीं पे ऑन पेज में टाइटल टैग्स हैं, क्वालिटी कंटेंट है एंड ऑल टेक्स्ट, SSL सर्टिफिकेट, HTTPS जो है वो साइट सिक्योर है, URL स्ट्रक्चर कैसा है, तो ये सब आता है ऑन पेज के अंदर। वहीं पे आप ऑफ पेज की बात करें तो लोकल एसईओ, बैकलिंक्स, डोमेन अथॉरिटी, सोशल सिग्नल्स, पेपर क्लिक भी एक आता है। उसके आगे आने वाले टाइम में, आगे आने वाली वीडियोस में हम पेपर क्लिक पे पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो रहेगा, जो कि एक इनऑर्गेनिक स्ट्रेटजी है वेबसाइट को ट्रैफिक इंक्रीज करने का और रैंक करने का, तो उसके बारे में हम देखेंगे। और होप गाइज ये आपको वीडियो समझ में आई होगी, तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे वो भी डिजिटल मार्केटिंग सीख पाएँ। और अगर आप